एक गांव में एक मेहनती किसान राम प्रसाद अपने बेटे राजू के साथ रहता था। दोनों को ईश्वर में बहुत श्रद्धा थी। राम प्रसाद सुबह उठकर ईश्वर को याद करते और अपने काम पर निकल जाते। खेती में मौसम का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन राजू अभी नया नया खेती करने लगा था। उसे ये सब नहीं पता था। एक बार राजू आने वाले आंधी तूफान, ओला, तेज धूप आदि से परेशान हो गया, क्योंकि कभी कभी फसल ज्यादा खराब हो जाती थी। इसलिए वो अपने पिता से बोला, पिताजी, हम दोनों ईश्वर को इतना मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन्हें हमारी जरा भी फिक्र नहीं है। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि पिताजी, अगर उन्हें हमारी फिक्र होती तो वो कभी आंधी तूफान बारिश थोड़ा ही करते। जिस मौसम की हमें जरूरत है, अगर वही मौसम हो जाए तो फसल कितनी अच्छी हो जाए। अरे बेटा, भगवान हमेशा सही करते हैं, उन्हें सभी की फिक्र है। लेकिन राजू को ये जवाब संतोषजनक नहीं लगता। इसलिए वह परेशान होकर ईश्वर से शिकायत करने लगा। भगवान उसके सपने में आए। राजू बोला, आप ईश्वर तो हैं, लेकिन फसल को कब क्या चाहिए इसकी जानकारी आपको नहीं है। जिसकी जरूरत भी नहीं होती वह भी आप देते रहते हैं। तो तुम क्या चाहते हो राजू? मैं आपसे विनती करता हूँ भगवान कि मुझे एक मौका दीजिए, मेरे कहे अनुसार मौसम कीजिए, फिर हम सब किसान अन्न के भंडार भर देंगे, भंडार। ईश्वर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से तुम्हारे अनुसार मौसम रखूंगा। राजू खुश हो गया। राजू ने अगली फसल में गेहूं की बुआई की। उसने जब चाहा तो धूप मिली, उसने जब चाहा पानी मिला। पानी की तो उसने बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी। आंधी, बाढ़ और तेज धूप तो उसने कभी आने ही नहीं दी। समय बीतने पर फसल बढ़ी। राजू बहुत खुश हुआ कि इस बार शानदार फसल दिख रही है। राजू ने मन ही मन सोचा, ईश्वर को अब पता चलेगा कि अच्छी फसल के लिए क्या क्या जरूरी है। फालतू में ही किसानों को परेशान करते रहते हैं। राजू फसल काटने के लिए खेत पहुंचा। गेहूं के पौधों की बालियों को हाथ लगाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि किसी भी पौधे की बालियों में एक भी दाना नहीं था। राजू दुखी हो गया और बोला, हे ईश्वर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तो सब कुछ सही किया और सही समय पर किया। राजू, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुमने इन पौधों को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करने दिया। इन्हें ना तो तेज धूप में तपने दिया, ना ही आंधी का सामना करने दिया। इन्हें कभी किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं करने दिया। इसलिए बाहर से तो भले ही अच्छे दिख रहे हो, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। इनके अंदर कुछ भी दाने नहीं है। पौधे जब विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं तो उनमें ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा उनके अंदर सामर्थ्य पैदा करती है, जिनके लिए वह बने हैं। ठीक है भगवान, मैं अपनी गलती समझ गया, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। इसी तरह दोस्तों, जीवन की चुनौतियां ही उसके लिए उन्नति के नए रास्ते खोल देती हैं और आदमी को मजबूत और प्रतिभाशाली बनाती है। इसलिए आपके भी जीवन में मुसीबतें या चुनौतियां आए तो घबराना मत। ये आपको बिखरने के लिए नहीं, बल्कि निखारने के लिए आई है।